सीएम सोरेन आज करेंगे समीक्षा बैठक, आपदा विभाग के साथ करेंगे बैठक, कोरोना को लेकर होगी चर्चा। झारखंड में 15 मई तक शुरू होगा वैक्सीनेशन, 18 से 44 साल के लोगों को लगेगा टीका। टीकाकरण के लिए 2229 केंद्र किए गए तैयार। बिहार में कोरोना का प्रकोप, 14,794 नए संक्रमित मिले, 24 घंटे में 105 लोगों की गई जान। झारखंड में बेकाबू होता कोरोना, राज्य में 5,974 नए केस आए सामने, कुल आंकड़ा 2,57,000 के पार। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव और इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, जो आपको बताते चले कि लॉकडाउन के पहले दिन चौकन्ना हुआ जिला प्रशासन। सड़कों पर डीएम और एसएसपी ने मोर्चा संभाला। बेली रोड पर वाहनों की जांच की जा रही है। आम जनता से नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। आपको बताते चले कि लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने लॉकडाउन जारी किया है। 15 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है और इसी के चलते आज पहला दिन लॉकडाउन का है और प्रशासन अब चौकन्ना है। किसी भी तरीके की चूक अब प्रशासन नहीं होने देना चाहता। जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे थे, चेन तोड़ने के लिए कोशिश की जा रही है। डीएम और एसएसपी सड़कों पर है, मोर्चा संभाला हुआ है। बेली रोड पर वाहनों की जांच की जा रही है। आम जनता से नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। तस्वीरें भी सामने आ रही है, किस तरीके से मोर्चा संभाला हुआ है, वाहनों की जांच की जा रही है और बढ़ते संक्रमण पर काबू के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनिल कुमार जुड़े हुए हैं। अनिल, जिस तरीके से लॉकडाउन सरकार की तरफ से अब लगाया गया है और तमाम पाबंदियां सरकार की तरफ से लगा गई है, आज पहला दिन लॉकडाउन का है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल आस्था, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरह से संक्रमण का असर जो था वो लगातार बढ़ते जा रहा था और संक्रमण के असर की अगर बात करें तो 10% की वृद्धि लगातार होती रही है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सड़कों पर भी निकले थे और उन्होंने तमाम जायजा लिया, जिसके बाद एक फैसला लिया गया कि अब बिहार में जो है वो 11 दिनों का लॉकडाउन लगेगा, जिसको लेकर कहीं ना कहीं उसको प्रभावी करने के लिए तमाम बैठकें चली और बैठकों के बाद ये निर्णय लिया गया कि 11 दिनों के लिए लॉकडाउन होगा। जिसके बाद आस्था यहाँ पे अगर देखा जाए तो आज सुबह से इसकी शुरुआत हुई है और तमाम चौक चौराहों पर सड़कों पर जो है पटना के सड़कों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। सुबह 7 बजे से लेके ये 11 बजे दिन तक दुकानों को खोलने के आदेश मिले हैं। वहीं निजी वाहनों से लेकर कोई भी बेवजह निकलने वालों पर पूरी पाबंदी रहेगी। वहीं आपको सबसे अहम बात बता दें कि जितने भी सरकारी कर्मी हैं उनके प्रतिशतता में भी कमी कर दी गई है ताकि उनका अपीयरेंस जो है वो ऑफिस में बरकरार रहे, जिसको लेकर उनके वाहनों को तो पास दिया जाएगा, लेकिन वैसे वाहन जो बेवजह सड़कों पर निकलेंगे उस पर खासकर सरकार की और जिला प्रशासन की निगाह रहेगी। अरे जागरूकता की अगर बात की जाए, जनता में क्या कुछ जागरूकता इस दौरान देखने को मिल रही है? आज पहला दिन है लॉकडाउन का, तो जनता को क्या इसका अंदाजा है, कितनी पाबंदियां यहाँ पर देखेंगे? जी बिल्कुल आस्था, जैसा कि निर्णय भी ले लिया गया है कि अगर लोग बातों से नहीं मानते हैं तो उन पर दंडों का भी इस्तेमाल होगा। ऐसे में प्रशासन को सख्त हिदायत दी गई है। वहीं अगर हम लोगों की बात करें, यहाँ पे आम लोगों की बात करें तो वो भी अब सड़कों पर कम ही निकलते नजर आ रहे हैं। वहीं अगर 4-चौबंद व्यवस्थाओं की बात करें तो वैसी स्थिति के लिए अब पुलिस बल पूरी तरह से तैयार हो गई है और कहीं ना कहीं लॉकडाउन को प्रभावी करने से कहीं ना कहीं संक्रमण के असर को भी रोका जा सकता है। जी आस्था, बिल्कुल पूरी तरह से कोशिश की जा रही है लॉकडाउन का पालन कराने की। जो पाबंदियां लगाई गई है सरकार की तरफ से, उनकी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से कि सभी पाबंदियों का पालन किया जाए। आम जनता से नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। जनता की तरफ से अगर देखा जाए तो कितना समर्थन इसमें मिल रहा है? जी बिल्कुल आस्था, अगर आज सुबह की बात करें तो वैसे लोग ही केवल
बाहर निकल पाए हैं, जो कि बहुत जरूरी काम हो या आपात स्थिति हो उनकी, वैसे लोग ही सड़कों पर निकल रहे हैं। लेकिन बावजूद अगर देखा जाए तो प्रशासन की चाक चौबंद इंतजामों के बीच लोगों में एक खौफ भी है और वहीं महामारी का भी खौफ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सड़कों पे वाहनों का और बेवजह घूमने वालों की भी कमी देखी जा रही है। जी, कहीं ना कहीं अब जनता भी इस पे जागरूक दिख रही है। कोरोना का डर जनता को भी लग रहा है, जिस वजह से तमाम पाबंदियां जो लगाई गई है उनका पालन जनता की तरफ से भी किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल कुमार, संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से तस्वीरें देखने को मिल रही है, पुलिस प्रशासन सख्ती बरत रहा है, डीएम और एसएसपी ने मोर्चा संभाला हुआ है। बिहार में कोरोना के लगातार बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए नीतीश सरकार ने 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया। बता दें कि तमाम विपक्षी संगठनों समेत आईएमए ने पहले ही राज्य में लॉकडाउन लगाने की मांग की थी, लेकिन सीएम ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। तो वहीं हाईकोर्ट की फटकार के बाद सीएम नीतीश ने राज्य में लॉकडाउन की घोषणा की है। बता दें कि राज्य में 15 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। इस दौरान अनावश्यक आवागमन पर रोक है, तो वहीं जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण फैल रहा था, बेकाबू स्थितियां दिख रही थी, अस्पताल प्रबंधन की तरफ से हाथ खड़े कर दिए गए थे, डॉक्टरों की तरफ से हाथ खड़े कर दिए गए थे। डॉक्टरों का भी कहना था कि अगर संक्रमण की चेन को रोकना है तो लॉकडाउन जरूरी है। तो जिस तरीके से विपक्ष, डॉक्टर और तमाम सभी लोगों की तरफ से लॉकडाउन की मांग की जा रही थी, तो कहीं ना कहीं अब सरकार ने इस पर विचार किया और अब लॉकडाउन लगा दिया गया। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुमार गौतम जुड़े हुए हैं। गौतम, सरकार की तरफ से लॉकडाउन लगाया गया है, ये फैसला सरकार ने लिया है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि पहले भी विपक्ष लॉकडाउन की मांग कर चुका है, आईएमए की तरफ से लॉकडाउन की मांग की जा रही थी और हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई है। तो जिस तरीके से सरकार पहले सोच रही थी कि तमाम पाबंदियां और सख्त जो नियम बनाए गए हैं उनको लेकर पालन करवाया जाएगा, तो काबू कर लिया जाएगा संक्रमण को, लेकिन लॉकडाउन आखिरकार लगाना पड़ा। बिल्कुल, देखिए ये सरकार के ऊपर एक प्रेशर था, दबाव था, जिसके कारण लॉकडाउन आज बिहार में लगा है। 15 मई तक ये लॉकडाउन रहेगा और सरकार ने पहले नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था की, उससे पहले सर्वदलीय बैठक की। मतलब सरकार अपनी तरफ से ये कोशिश करती रही कि लॉकडाउन नहीं लगे, ताकि बिहार में जो व्यवस्थाएं हैं वो आम जनों तक राशन मुहैया कराना या जो दिक्कतें होती है आम लोगों को, उस दिक्कतों को लेकर के इसका ठीकरा सरकार के ऊपर न फूटे। यही कारण है कि सरकार लगातार लॉकडाउन से बचती रही है और सरकार लॉकडाउन लगाती है, यानी कि एक इस तरीके की एक ऐसी इमरजेंसी सेवा हो जाती है जहां पर जनता सिर्फ आरोप लगा सकती थी या जनता कहती कि कल को मुख्यमंत्री ने गलत निर्णय लिया, तो मुख्यमंत्री इससे बचना चाहते थे और चाहते थे कि जो रोज कमाने और खाने वाले लोग हैं उनके ऊपर उनको दिक्कतें ना हो। लेकिन जो परिस्थितियां थी बिहार की, उसको समझने की जरूरत है। सबसे पहले सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें जो तमाम दलों के नेताओं की सुझाव लिए गए, कैसे इससे बचा जाए उसके उपाय पूछे गए। दूसरी बात, आप देखिए कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जब बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स ने जब ये कहा कि अब बिहार की स्थिति अच्छी नहीं है, सरकार को इसके लिए पहल करनी चाहिए, तब जाकर के सरकार ने ये बातें पहल की, शुरू की। लेकिन उससे ठीक पहले हाईकोर्ट ने कड़ा निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि भाई आप जब ऐसी परिस्थितियां हैं, जज, वकील, डॉक्टर, तमाम जो लोग हैं वो पीड़ित हो रहे हैं, एम्स के डॉक्टर पीड़ित हो रहे हैं, संक्रमित हो रहे हैं, पूरा बिहार संक्रमण के दौर से गुजर रहा है, तो राज्य सरकार आखिर क्यों नहीं निर्णय ले रही? अगर राज्य सरकार निर्णय नहीं लेती है तो फिर हाईकोर्ट को लेना पड़ता। तो ऐसे में सरकार की फजीहत होती। कल को सरकार जब जनता के बीच में जाती तो जवाब नहीं दे पाती। लिहाजा सरकार पूरी तरीके से जब दबाव में आ गई, मेडिकल एसोसिएशन के दबाव में, कॉमर्स, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दबाव में, हाईकोर्ट के दबाव में, तब जाकर के इस कठिन निर्णय को लिया गया और अभी से ही सुबह 7 बजे से ही उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हर चौक चौराहे पर प्रशासनिक स्तर पर खुद एसएसपी, डीएसपी, एएसपी, जितने भी पुलिसकर्मी हैं अपने अपने थाना क्षेत्र के, उन लोगों ने एहतियातन लॉकडाउन का नियम पालन कराने के लिए सख्ती से सड़कों पर उतर चुके हैं। हालात ये है कि लॉकडाउन को किसी तरीके से सुनियोजित तरीके से प्लानिंग करके अगर नहीं किया गया
तो बिहार के हालात बद से बदतर हो सकते हैं। गौरव, स्थितियां इतनी बिगड़ गई इस दौरान कि हाईकोर्ट को दखल इसमें देना पड़ा। हाईकोर्ट ने जब फटकार लगाई है, जब प्रेशर सरकार के ऊपर पड़ा है, तब जाकर ये निर्णय लेना पड़ा। बिल्कुल, मैंने पहले कहा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सरकार ने अंतिम निर्णय तब लिया जब उसके ऊपर दबाव था। बात चाहे हाईकोर्ट की कर ले, मेडिकल एसोसिएशन की कर ले, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कर ले, या आम सामाजिक संगठनों की कर ले, जब सबकी एक राय हो गई कि अब बिहार में विकल्प के तौर पर सिवाय लॉकडाउन के और कुछ भी नहीं, तो ऐसे में सरकार का निर्णय है। सरकार ने अंततः निर्णय तो सरकार को लेना है ना, तो इसलिए सरकार को ये बताया गया कि अब आपके पास कोई विकल्प नहीं है। तो जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे थे, लगातार आपने देखा कि हजारों हजार की तादाद में जो कोरोना के मरीज थे वो बढ़ रहे थे, अस्पतालों में बेड की संख्या नहीं है। तो ऐसे में जो संक्रमण का दायरा है, उस दायरे को कम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मात्र उपाय था, और इसका फायदा होगा। ऐसा नहीं है, आपने देखा होगा कि कोरोना फेज 1 में जिस तरह से केंद्र सरकार ने जो नियम लागू किए थे, तो सरकार इंतजार कर रही थी, केंद्र सरकार की उस गाइडलाइन का सरकार इंतजार कर रही थी, उस गाइडलाइन का जिसके तहत सरकार केंद्र सरकार के इशारे पर लॉकडाउन लगाना चाहती थी। क्योंकि राज्य सरकार कोई भी हो, लॉकडाउन लगाना कोई नहीं चाहती, इसलिए क्योंकि इससे जो समस्याएं उत्पन्न होती है वो भूखमरी तक की पहुंच सकती है। आप सोचिए कि 15 दिनों तक या 10 दिनों तक जो बिहार में लॉकडाउन है, इससे परिस्थितियां खराब हो सकती है उन लोगों की जो लोग मरीज नहीं है। ऐसे में सरकार के इस फैसले को आपने देखा कि विपक्षी पार्टियों ने नौटंकी करार दिया, तो उनकी सहयोगी पार्टी ने कहा कि भाई 3 महीने तक आप तमाम लोगों तक राशन पहुंचा दीजिए। तो ऐसी कई सवाल खड़े होते हैं जिससे सरकार बचना चाहती थी, लेकिन हाईकोर्ट ने जब निर्णय ले लिया तो उसके बाद सब लोगों ने इसका स्वागत किया है, और ये वाकई अच्छे कदम है। कुछ दिन पहले उठा लिए जाते तो शायद सरकार के ऊपर जो हाईकोर्ट का जो आदेश आया वो नहीं आता, सरकार से जो सवाल पूछे जा रहे थे वो नहीं पूछे जाते। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सरकार ने इस फैसले को लेने में थोड़ी देर कर दी है। जिस तरीके से आंकड़े बढ़े हैं, तो सरकार को काफी दिन पहले ये फैसला ले लेना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं क्या सरकार इस तरीके से डर रही थी, इस बात से डर रही थी कि जनता राज्य सरकार के ऊपर कोई सवाल खड़े ना करे, और जब केंद्र सरकार की तरफ से भी प्रेशर आ जाएगा, केंद्र सरकार जब गाइडलाइन जारी करेगी, केंद्र सरकार जब लॉकडाउन की बात करेगी, तब सरकार लगाएगी। बिल्कुल, सरकार इंतजार कर रही थी, सरकार ये चाह रही थी कि हाईकोर्ट या जो तमाम लोगों की एक सहमति होनी चाहिए, उसी सहमति का इंतजार था। और राजधानी पटना के हालात देखिए, हर दिन प्रतिदिन 3000 के आसपास के जो आंकड़े थे, मृत्यु दर में लगातार वृद्धि हो रही थी, और कई ऐसी चीजें थी जिसको लेकर के सरकार ने लॉकडाउन का निर्णय लिया। और निर्णय के स्वागत के लिए भी जब हम तमाम लोगों से बाइट ले रहे थे, तो उन लोगों ने भी कहा, चाहे वो सब्जी की दुकानें हो, फल की दुकानें हो, या जो अनिवार्य सेवा के तहत मेडिकल की दुकानें हो, सभी लोगों ने कहा कि बिहार के हित के लिए यह निर्णय बेहद जरूरी था। लॉकडाउन के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था, जिसके कारण यह निर्णय लेना पड़ा। और आज से उस निर्णय का असर भी दिखेगा। जब संक्रमण का दायरा घरों तक सीमित रहेगा तो सिर्फ वही मरीज निकलेंगे जो संक्रमित हैं, लेकिन अब चौक चौराहे पर बेवजह घूमना, बिना मास्क के घूमना, सब्जी मंडियों में बेतरतीब भीड़ आपने देखी किस तरह से, अलग अलग सब्जी मंडियों में, इवन की कल देखिए लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों रुपए का कारोबार हो गया सिर्फ लास्ट के अंतिम 4 घंटे में। जब कोरोना के लॉकडाउन की जब काउंटडाउन शुरू हुई तो करोड़ों रुपए का ट्रांजेक्शन हो गया। आटा से लेके चावल तक, नमक तक लोगों ने इकट्ठा कर लिया। यानी उनको पता है कि 10 दिनों तक अगर वैकल्पिक व्यवस्थाएं नहीं रखेंगे तो स्थिति खराब हो सकती है। लेकिन जो रोजमर्रा की चीजें हैं उसको लेकर के सरकार ने खुले आदेश दे रखे हैं। अनिवार्य सेवाएं खुली रहेगी। जो व्यक्ति जाना चाहे वो ई वाहन का पास इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वैसे तत्वों पर, जो वैसे असामाजिक तत्वों पर, मैं इसलिए असामाजिक तत्व कहता हूं कि कोई कोरोना के खिलाफ अगर कोई भी लापरवाही बरती जाएगी
तो वो जी बिल्कुल गौतम, देखने वाली बात तो यही होगी कि जिस तरीके से लॉकडाउन सरकार ने लगाया है, जिस तरीके से पाबंदियां लगाई है, इसका कितना पालन होता है और कितना असर इसका देखने को मिलता है। हालांकि आज पहला दिन लॉकडाउन का है, तो मोर्चा संभाला हुआ है प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से सड़कों पर उतरकर इस पर निगरानी रखी जा रही है, जांच की जा रही है, तो प्रयास तो तमाम किए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात यही होगी कि कितना असर इसका देखने मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार गौतम, संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। झारखंड में 15 मई तक 18 से 44 साल के युवाओं का कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने झारखंड के लिए फिलहाल टीके की 3 लाख डोज का आवंटन कर दिया है। राज्य में इनके टीकाकरण के लिए 2229 केंद्र तैयार है। खबरों की माने तो झारखंड सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को 25-25 लाख डोज का ऑर्डर दिया है। अलग अलग राज्यों की ओर से दिए गए ऑर्डर उनकी जरूरत और संक्रमण के आंकड़ों के अनुसार केंद्र ने राज्यों को टीके का आवंटन किया। झारखंड को जल्द ही ये 3 लाख डोज मिल जाएंगे। इससे 18 से 44 साल के युवाओं का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, खबरें सामने आ रही हैं कि 15 तारीख तक 18 से 44 साल के लोगों को टीकाकरण शुरू हो जाएगा और तमाम टीका जो है वो मुहैया करा दिए जाएंगे सरकार को। जब से 1 मई से टीकाकरण के तीसरे चरण की शुरुआत होनी थी, तब से लेकर अब तक की अगर बात करें तो झारखंड सरकार ने अथक प्रयास इस बात को लेकर किए कि टीका के खुराक जो है वो राज्य सरकार को मुहैया हो जाए और यहाँ पर तीसरे चरण के टीकाकरण अभियान की शुरुआत की जा सके। लेकिन अंततः 1 मई को दोपहर बाद झारखंड सरकार ने आधिकारिक तौर पर तीसरे चरण के टीकाकरण अभियान को तात्कालिक तौर पर रोक दिया है और यह सूचित किया है कि जब तक टीका के खुराक मुहैया नहीं हो जाते तब तक के लिए इस अभियान को रोक दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दोनों कंपनियों को जो निर्माता हैं कोवैक्सीन और कोविशील्ड के लिए, तो दोनों कंपनियों को 25-25 लाख खुराक मुहैया कराने के लिए अग्रिम भुगतान भी कर दिया गया है और साथ ही केंद्र सरकार से भी इस संबंध में बातचीत जारी है ताकि टीका के खुराक झारखंड को जल्दी से जल्दी मुहैया करा दिया जाए। लेकिन इन दोनों कंपनियों पर उत्पादन का जो एक कह सकते हैं अतिरिक्त दबाव है, उस दबाव की वजह से झारखंड को इन दोनों कंपनियों ने अप्रैल के आखिरी सप्ताह में ही स्पष्ट कर दिया था कि मई महीने के दूसरे और तीसरे सप्ताह के पहले टीका का खुराक झारखंड को दे पाना संभव नहीं है। बातचीत लगातार जारी है। उम्मीद यह की जा रही है कि 15 मई के पहले जो टीका के खुराक हैं उन टीका के खुराकों को झारखंड सरकार को मुहैया करा दिया जाएगा। झारखंड सरकार ने यहाँ तक की भी हामी भरी है कि अगर 25 लाख की खुराक एक बार में मुहैया नहीं हो पा रहे हैं तो इसे किस्तों में धीरे धीरे करके भी दिया जा सकता है ताकि यहाँ पर तीसरे चरण की शुरुआत की जा सके। तीसरे चरण में झारखंड सरकार ने 2229 टीका केंद्रों से इस अभियान को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रखी थी, लेकिन अब ये तमाम तैयारियों को रोक दिया गया है। अब देखना अहम यह है, ये तमाम चीजें निर्भर करती हैं कोविशील्ड और कोवैक्सीन की खेप झारखंड सरकार को कब मुहैया हो पाती है। झारखंड सरकार की धरातल पर तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है। टीका केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है। वहां पर जो मैन पावर लगाए जाने हैं, जो पैरामेडिक्स लगाए जाने हैं, जो वहां पर व्यवस्था इंतजाम करने हैं, वो तमाम तैयारियां की जा चुकी है। अब टीका के खुराक जैसे ही मुहैया कराए जाएंगे राज्य सरकार को, वैसे ही जैसी की संभावनाएं हैं 24 घंटे के अंदर ही तीसरे चरण के टीकाकरण की शुरुआत हो जाएगी। इस बीच में एक बड़ी जानकारी आपको आस्था और दे दूं कि झारखंड में पिछली जनसंख्या के हिसाब से 18 साल की आयु वर्ग से अधिक की उम्र के लोग लगभग 2.25 करोड़ हैं, जिसमें 45 साल से ऊपर के लोग की जनसंख्या लगभग 85 लाख है।
1,35,000 के आसपास की जो जनसंख्या है वह 18 साल से 44 साल तक के लोगों की है। अब देखना है अहम यह होगा कि यह 18 साल से 44 साल के बीच के आयु वर्ग के लोगों के लिए जो टीका की खुराक मुहैया कराने की बात की जा रही है, ये दोनों वैक्सीन निर्माता कंपनियां कितनी जल्दी मुहैया करा पाती है राज्य सरकार को। आस्था जी बिल्कुल, झारखंड सरकार तो तमाम प्रयास कर रही है कि जल्दी से जल्द टीकाकरण शुरू हो जाए और 18 साल से 44 साल तक के जो लोग हैं उन्हें से जल्द टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू हो और उन्हें जल्द से जल्द टीका लगे, ताकि जो संभावना होती है कोरोना होने की वो कम हो सके। बिल्कुल, देखिए अभी अगर मेडिकल एक्सपर्ट्स की माने, जितने वैज्ञानिकों की राय माने, चाहे कोरोना संक्रमण पर जितने लोगों ने शोध किया है, इन तमाम लोगों ने एक राय में यही बात कही है कि कोरोना से बचाव का आखिरी अस्त्र आपके पास कोरोना का टीका ही है, क्योंकि कोरोना का टीका लगाने के बाद ही हम कोरोना संक्रमण से दूर हो पाएंगे और खास करके कोरोना संक्रमण को दूर करके जैसे ही हम इस दुनिया से कोरोना को अलविदा कहेंगे, तब जाकर कहीं इस बीमारी से हमें छुटकारा मिल सकता है। अन्यथा इस बीमारी से लगातार हमारी जंग और जद्दोजहद जारी रहेगी। मानव सभ्यता और संस्कृति के लिए अभी तक की सबसे बड़ी यह बीमारी या महामारी आई है जिसने पूरे विश्व को परेशान कर रखा है। अब सवाल यह है कि जो परिस्थितियां बन पड़ी हैं, उन परिस्थितियों में जब तक टीका नहीं लग पा रहा है तब तक के लिए लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर, ये तमाम चीजें हैं जो तात्कालिक रूप से आपको कोरोना संक्रमण से दूर रख सकती हैं। अगर लंबे समय तक के लिए लॉन्ग टर्म प्लान करें तो टीकाकरण ही एक आखिरी विकल्प है और राज्यों को, केंद्र सरकारों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि देश के प्रत्येक नागरिक को, हर जनता को यह टीका मुहैया हो सके, ताकि कोरोना संक्रमण से जो हमारी जंग चल रही है उस जंग पर हम फतह हासिल कर सकें। जी बिल्कुल कुंदन जी, लेकिन जिस तरीके की जनसंख्या है 18 साल से 44 साल तक के लोगों की, इतनी बड़ी जनसंख्या में टीका मुहैया करा पाना, क्या इस दौरान असुविधाएं आ सकती है? देखिए, सबसे पहले तो सुविधा है कि 1,35,00,000 की जो आबादी है 18 साल से 44 साल तक के लोगों की झारखंड में, उन्हें इस बात के लिए कन्विंस करना होगा, सहमत करना होगा कि वो घरों से निकलकर टीका केंद्रों तक पहुंचे और कोरोना का टीका लें। जिस तरीके से अभी तक के जो रुझान कह लें या अभी तक के जो ट्रेंड दिख रहे हैं, टीका केंद्रों तक लोगों के पहुंचने की रफ्तार काफी धीमी है। आप देखें, जब 60 साल से ऊपर के लोगों के टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई थी तो उस दौरान भी झारखंड के या देश के बाकी दूसरे टीका केंद्र हैं वो अपने प्रतिदिन के लक्ष्य तक भी नहीं पहुंच पा रहे थे। लक्ष्य उनका पूरा नहीं हो पा रहा था। एक दिन में जितने लोगों को टीका देने का लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा था। उसके बाद दूसरे चरण की अगर बात कर लें तो 45 साल से 60 साल तक के लोगों के बीच में भी इसी तरीके की असमंजस की स्थिति देखने को मिली। लोग एक दूसरे से सवाल पूछ रहे थे, क्या टीका लेना सुरक्षित होगा, क्या टीका लेने के बाद हमें किसी प्रकार का कोई खतरा तो नहीं होगा। इस तरह की तमाम बातें एक दूसरे से लोग पूछ रहे थे और इस वजह से भी कह सकते हैं टीका केंद्रों तक लोगों के पहुंचने की संख्या कम रही। अब 18 साल से 44 साल तक के जो युवा वर्ग हैं, इन युवाओं की मानसिकता किस तरीके से आगे डेवलप करती है, मानसिकता किस तरीके से विकसित करती है और ये टीका को लेकर कितना उत्साहित होते हैं, यह तय करना या करवाना राज्य सरकार और केंद्र सरकार का काम होगा। और एक दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह आ सकती है कि टीका केंद्रों तक पहुंचाने के लिए लोगों को कितनी सहूलियतें प्रदान की जा रही हैं। जिस तरीके से मतदाताओं को घर के पास ही मतदान केंद्र स्थापित करने का इंतजाम चुनाव आयोग करता रहा है, यह भी देखना होगा राज्य सरकार और केंद्र सरकारों को कि जितने अधिक से अधिक संख्या में टीका केंद्रों को हम बढ़ाएंगे, लोगों के घरों के जितने पास लेकर जाएंगे, लोग उतने उत्साहित होंगे और उतनी तेजी से राज्य में और देश में टीका लगाए जा सकेंगे। तो जाहिर सी बात है, टीका केंद्रों पर उचित सुविधा, उचित समन्वय और उचित संसाधनों के साथ ही अगर हम टीकाकरण के इस तीसरे चरण की शुरुआत करें तो शायद ही आने वाले समय में हमें लक्ष्य पूरा करने में बहुत कम समय में हम अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। बिल्कुल कुंदन जी, लेकिन जिस तरीके से पहले 2 टीकाकरण के जो चरण हुए थे उनमें जो ऐसा रिजल्ट निकल कर आया है तो कहीं ना कहीं युवाओं में भी अब टीका लगाने को उत्साह देखने को मिल रहा है। तभी भारी संख्या में रजिस्ट्रेशन भी इस दौरान किए गए थे। बिल्कुल, देखें, जाहिर सी बात है
जिस तरीके से टीका के रिजल्ट सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से टीका ने नतीजे दिखाने शुरू किए हैं, आशा एक सबसे बड़ी बात मैं बताऊंगा, कोरोना के पहले संक्रमण काल में हमने खबरें दिखाई थी, हमने देखा भी था कि बहुत सारे कोरोना वॉरियर्स, वो डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, पैरामेडिक्स, ये लोग या तो कोरोना संक्रमित हो रहे थे या काल के काल में समा जा रहे थे। लेकिन कोरोना संक्रमण के इस दूसरे चरण में हम देखेंगे कि हमें ऐसी खबरें सुनने को नहीं मिल पा रही हैं, नहीं मिल रही हैं। और इसकी वजह केवल और केवल यह है कि दिसंबर महीने, जनवरी महीने में और उसके पहले जैसे ही देश में टीका विकसित हुआ था, वैसे ही जितने कोरोना वॉरियर्स हैं, वो चाहे पुलिसकर्मी हो, सैन्य कर्मी हो, मेडिकल कर्मी हो, सफाई कर्मी हो, इन तमाम लोगों को कोरोना के दोनों खुराक दे दिए गए थे और इसकी वजह से आज ये बेफिक्र होकर कोरोना संक्रमितों का इलाज कर पाने में सक्षम है और कोरोना संक्रमण के खतरे से भी बाहर है। शायद यह एक जो खबर है, इस खबर ने जनता के मानसिकता पर असर दिखाना शुरू किया है और उम्मीद यह की जा रही है कि जो लोग अभी टीका के नाम से घबरा रहे हैं, डर लग रहा है या असमंजस की स्थिति में है, वो आने वाले समय में वह जल्द ही वह भी इस बात को का निर्णय ले लेंगे कि टीका ही एकमात्र विकल्प है जो कोरोना संक्रमण से बचा सकता है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से रिजल्ट देखने को मिले हैं टीकाकरण के पहले 2 चरण में, तो युवाओं में भी काफी उत्साह है और रिजल्ट काफी अच्छे इसके देखने को मिले हैं। तो 18 से 44 साल के लोगों को टीका लगाने की जो बात की जा रही है कि 15 तारीख से शुरू हो जाएंगे, अब देखने वाली बात यह होगी कि कितनी जल्दी सरकार को ये टीके मुहैया करा दिए जाएंगे और कितनी जल्दी टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी, हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो टीका लगाने की, टीकाकरण की ये जो खबरें सामने आ रही है, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 15 मई तक वैक्सीनेशन सरकार की तरफ से शुरू कर दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं अब ये सराहनीय पहल भी की जा रही है, तीसरे चरण की शुरुआत कर दी जाएगी। वीआईपी न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।